हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट देखेंगे, जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड सोर होता है टेस्ट में, और ये जो लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज करता है। एसिड का एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसका एग्जांपल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NH3 नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड CH3COH इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बेस की बात करें तो ये बिटर इन टेस्ट होता है, साथ ही ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। अगर हम बेस की एग्जांपल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एंड अमोनिया हाइड्रोक्साइड्स इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सम नेचुरली एक्रिंग एसिड्स। तो वो कौन कौन से एसिड हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल हो गया विनेगर। विनेगर को हम कहते हैं एसिडिक एसिड। अगर जो ऑरेंज हम खाते हैं उसमें होता है सिट्रिक एसिड, लेमन में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर हम टर्माइट की बात करें, जो हल्दी होती है उसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर हम सोर मिल्क की बात करें तो इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसी तरह आंट और निटर स्टिंग जो होती है उसमें मैथोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम एसिड की बात करें, एसिड या बेस इंडिकेटर की बात करें तो इससे इंडिकेट होता है, हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, हम एसिड बेस इंडिकेटर से इसका पता कर सकते हैं। उसी तरह लिटमस सॉल्यूशन नेक्स्ट हम देखेंगे। ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये पर्पल डे एक्सट्रैक्ट, मतलब ये पर्पल कलर का होता है और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। अगर इसके कुछ एग्जांपल ले लें तो जो रेड कैबेज होता है या कलर पेटल्स होती है, प्लेटूनिया या टर्मरिक को भी हम लिटमस सॉल्यूशन की तरह नेचुरल इंडिकेटर हैं जिससे एसिड और बेस का पता लगाया जा सकता है। कुछ अल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, मतलब जो अल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं उसमें हम ऑर्डर की चेन से, मतलब जो उनकी खुशबू होती है उससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक मीडियम का है। इसमें अगर एग्जांपल देखें तो अनियन और क्लोव इसके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं। एसिड बेस इंडिकेटर, अगर हम नेम ऑफ इंडिकेटर देखें जिसमें है सबसे पहले ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम एसिड को डालें तो उसका रंग कलर जो है वो रेड हो जाएगा, और वही अगर हम उसको बेस में डालें तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, मगर अगर हम उस पर बेस डालें तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट नेम ऑफ इंडिकेटर है टर्मरिक। अगर टर्मरिक में हम एसिड डालें तो उसमें टर्मरिक में कोई चेंज नहीं आएगा, मगर बेस के केस में वो टर्न टू रेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, जो एसिड में टू रेड कलर का हो जाता है, अगर हम उसमें बेस डालें तो वो येलो कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है फिनोलेप्थीन, इसमें जो एसिड में डालें तो नो चेंज आएगा, मगर अगर बेस डालें तो उसमें पिंक कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है जिसमें बहुत ही कम मात्रा में एसिड होता है और ज़्यादा मात्रा में इसमें पानी होता है, उसको ही डाइल्यूट एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड अपोजिट होता है डाइल्यूट एसिड के। इसमें जो एसिड की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है और जो पानी का अमाउंट है वो कम होता है। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एसिड एंड बेस की। अगर हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन मिलता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर हम HCl का रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ तो हमें मिलता है जिंक क्लोराइड और उसमें हाइड्रोजन अलग निकल जाता है। उसी तरह
2HNO3 का अगर हम जिंक के साथ कराएंगे तो जिंक NO3 हमें मिलता है, हाइड्रोजन अलग निकल जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे एसिड के। नेक्स्ट है पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट का मतलब ये होता है, अगर हम किसी भी जलती हुई कैंडल को किसी टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आते हैं, अगर उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी तो वो बर्न करेगा और पॉप साउंड को देगा। इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है हमें पता करने के लिए कि किसी में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है कि नहीं है। उसी तरह अगर हम बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। इसका एग्जांपल हम ले तो है NaOH का, हम अगर जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है Na2ZNO2 प्लस H2। पर इसमें कुछ एक नोट है कि ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। जो ये रिएक्शन होती है वो हर रिएक्शन के साथ, हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखें एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अगर हम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस कार्बो डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। उसी तरह दूसरा आता है लाइम वाटर टेस्ट। इसमें अगर हम पास कराते हैं CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को लाइम वाटर के साथ तो हमें मिलता है वाइट कलर का PPT और हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। नेक्स्ट अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम बेस प्लस एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। अगर इसका एग्जांपल ले NaOH जो एक्वस सॉल्यूशन में है और HCl का हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें NaCl मिलता है, प्लस इसमें वाटर अलग निकल जाती है। नेक्स्ट अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, जब भी जो इफ़ेक्ट है बेस का वो बिल्कुल नलिफाई हो जाता है एसिड के कंपैरिजन में, तो उसमें हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड के साथ देखें तो जिसमें अगर हम कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें कॉपर क्लोराइड मिलता है, प्लस वाटर अलग निकलती है। उसी तरह एक नोट है यहाँ पर कि जब हम कॉपर ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कॉपर क्लोराइड मिलती है जो हमेशा ब्लू ग्रीन कलर की होती है। उसी तरह जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड होता है क्योंकि दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। जब इसका रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो ये सॉल्ट और वाटर देता है, इसीलिए जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसे हमेशा बेस ऑक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। अगर इसका एग्जांपल लें CaOH2 का, अगर हम CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है CaCO3 प्लस H2O। यहाँ पर भी नोट करने वाली बात है, अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें तो इसको एसिडिक नेचर भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा रिएक्टिंग करता है बेस के साथ और प्रोड्यूस करता है सॉल्ट प्लस वाटर को। उसी तरह जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जिसमें अगर एग्जांपल देखें, जब कोई भी बल्ब ग्लो करता है तो वो दिखाता है कि इसमें फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन से इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है जिस कारण ये बल्ब ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। हमेशा अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड हमेशा H+ आयन को प्रोड्यूस करता है जब हम ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में। अगर हम HCl का रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ तो हमें H3O मिलता है और क्लोरीन अलग निकल जाता है। इसमें हमें पता चलता है कि जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है H+ आयन। सेकंड इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, जो H+ आयन है वो कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है H+ एक्वस में और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन में। नेक्स्ट अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमेशा OH नेगेटिव आयन को प्रोवाइड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में। अगर इसे एग्जांपल देखें, NaOH का रिएक्शन कराते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ H2O में तो हमें मिलता है Na+ आयन और OH नेगेटिव आयन। इसी तरह KOH का सेम यहाँ पर भी हमें OH नेगेटिव आयन मिल रहा है। मैग्नीशियम के साथ भी हमें OH नेगेटिव आयन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बेस है वो हमेशा OH नेगेटिव को प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे एल्काइलीज। जितने भी बेसिस होते हैं वो सब के सब डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं वाटर में, बट जो एल्काइलीज होते हैं वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर हम कॉमन एल्काइलीज की बात करें तो वो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जितने भी एल्काइलीज होते हैं वो सब तो बेस होते हैं, बट जितने भी बेसिस हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सब एल्काइलीज हों। और उसी तरह जब भी एसिड और बेस को अगर मिक्स करें तो हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए। अगर हम एसिड और बेस को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए। जब भी हम एसिड को अगर वाटर में ऐड कर रहे हैं तो हमें कांस्टेंट स्टिरिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि जब एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है। उसी तरह जब एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं विद वाटर के साथ तो वो हमेशा डाइल्यूट फॉर्म देती है। इसी कारण जो कंसंट्रेशन होता है HO और OH नेगेटिव का वो डिक्रीज़ होता जाता है हर पर मीटर पर यूनिट वॉल्यूम में इन एसिड में एंड बेस रिस्पेक्टली। दोनों में जो OH3O और OH नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है पर यूनिट वॉल्यूम में, एसिड में भी और बेस में भी। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H+ आयन उसमें कितने हैं और OH नेगेटिव आयन वो कितने प्रोड्यूस कर पा रहा है। इस पे डिपेंड होता है कि कितना एसिड स्ट्रेंथ है या बेस स्ट्रेंथ है। और इन सब का हम पता कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से। इससे हम फाइंड कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड की और बेस की। अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर हमेशा एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताता है। pH की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंस इन जर्मन मीन्स पावर। ये जो स्केल होती है ये मेज़र होती है 0 से 14 तक। जो 0 होता है वो वेरी एसिडिक होता है, वहीं जो 14 होता है वो वेरी एल्कलाइन होता है, और जो बीच में जो 7 होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। जैसे पानी हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है। हम आमतौर पे pH पेपर का यूज़ करते हैं। ये यूज होता है pH नापने के लिए किसी भी एसिड या बेस का। अब हम कुछ कलर देखते हैं pH के कि किसमें कौन सा कलर शो करता है pH जो होता है। सबसे पहला अगर जो pH है वो 0 दिखाता है तो उसका जो कलर होता है लिटमस पेपर का वो डार्क रेड हो जाता है। इसका मतलब होता है कि वो हाईली एसिड है और उस पर H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई है। उसी तरह जो उसमें OH नेगेटिव आयन होंगे वह बहुत ही लो होंगे। अगर हम 4 की बात करें, अगर किसी का pH 4 है तो वो ऑरेंज और या येलो दिखाएगा, वो भी एसिडिक होगा और उसमें H+ आयन हाई होगा और OH नेगेटिव लो होगा। 7 की बात करें तो वो हमेशा ग्रीन pH कलर दिखाएगा, उसका मतलब वो न्यूट्रल है, उसमें H+ आयन और OH नेगेटिव आयन इक्वल होंगे। नेक्स्ट अगर pH वैल्यू 10 की बात करें तो ये ब्लश ग्रीन और ब्लू दिखाएगा, जिसका मतलब होता है जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन है और उसमें H+ आयन लो है और OH नेगेटिव आयन हाई है। अगर 14 की बात करें, 14 pH स्केल अगर दिखाए तो वो डार्क ब्लू और वायलेट कलर का हो जाता है pH पेपर, और वो हाईली बेसिक होता है, उसमें H+ आयन लो होता है और OH नेगेटिव आयन हाई होता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड राइज करता जाता है H+ आयन को, जैसे एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, और जो वीक एसिड होता है वो लेस करता है H+ आयन को, जिससे एग्जाम्पल हो CH3COOH, H2CO3। अगर उसी तरह हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा OH नेगेटिव आयन को देता है, जिसका एग्जाम्पल है NaOH, KOH। उसी तरह वीक बेस की बात करें तो जिसमें OH नेगेटिव आयन राइज होता जाता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल है NH4OH। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोर अबाउट सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट एंड देयर डेरिवेशंस हम देखेंगे। सबसे पहले जो सॉल्ट हमारे पास है वो है पोटेशियम सल्फेट। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो K2SO4, इसका जो ड्राइव्ड होता है ये KOH से ड्राइव होता है, H2SO4। इन दोनों के
रिएक्ट करा के हमें K2SO4 मिलता है जो एक सॉल्ट है। नेक्स्ट अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करें जो बनाता है Na2SO4 NaOH से और H2SO4 से। यहाँ पर ये बेसिस हैं और ये हैं एसिड से, ये मिलके सोडियम सल्फेट बनाता है। नेक्स्ट NaOH और HCl से बनाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाता है। उसी तरह एसिड HCl और बेस NH4OH से NH4Cl बनाता है अमोनियो क्लोराइड। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जो NaCl होता है और Na2SO4 होता है वो बिलोंग करते हैं सोडियम सॉल्ट की फैमिली से, और ये हमेशा इनके जो रेडिकल्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। सिमिलरली जो NaCl और KCl होते हैं ये भी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनका जो सॉल्ट रेडिकल होता है वो मतलब ये क्लोराइड सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले जो pH का इम्पोर्टेंस है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है। जो हमारी बॉडी होती है वो हमेशा रेगुलेट करती रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसमें भी एक pH लेवल होता है। जब भी हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है एसिड्स को इन वेरी लार्ज क्वांटिटी में और इसी के कारण हमें फील होता है पेन और इरिटेशन हमारे स्टमक में, और इस पेन से बचने के लिए इसके रिलीफ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटासिड का। ये एंटासिड न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को एंड हम उससे रिलीफ फील करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे डेली लाइफ में हम pH देखते हैं, pH ऑफ एसिड रेन में। अगर हम एसिड रेन की बात करें तो जो रेन वाटर होता है उसका pH हमेशा 5.6 से नीचे होता है, और जब ये एसिड रेन जो होती है ये रिवर्स में फ्लो होने लगती है तो जो पानी है रिवर का वो भी एसिड होने लग जाता है, एसिडिक नेचर का होने लग जाता है, जिसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव करती है, उनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो pH होता है सॉइल का, जो सारे प्लांट्स होते हैं उनको स्पेसिफिक रेंज में pH की ज़रूरत होती है जिससे वो हेल्दी ग्रोथ कर सकें। अगर जो pH ऑफ सॉइल होता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वो लेस या ज़्यादा होता है नॉर्मल से, तो फार्मर उसमें सुटेबल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम अवर बॉडी फंक्शन है, जो हमारी बॉडी होती है वो हमेशा फंक्शन करती है 7.0 से 7.8 pH पे। इसी pH पे हमारे हर ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट है टूथ डेके एंड pH। हमारे दांतों का भी एक pH होता है। हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं एसिड को बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स, जो हमारे मुंह में बच जाते हैं खाने के बाद। इसके लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं जिससे ये हमारे माउथ को न्यूट्रलाइज करते हैं। जो टूथपेस्ट होता है वो जनरली बेसिक नेचर का होता है जो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को और हमारे टीथ को प्रिवेंट करता है सड़ने से। उसी तरह जब भी हमें बी या नेटस काट लेती है तो हम वो मैथोनिक एसिड को प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमें पेन होता है और इरिटेशन होता है। अगर हमें इससे बचना है, इस पेन से बचना है, तो हमें वीक बेस का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा से इससे रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट अगर हम नेचुरल सॉल्ट की बात करें तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलते हैं तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं जिसका pH होता है 7। इसका एग्जांपल है NaCl CaSO4। उसके बाद एसिडिक सॉल्ट के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन कराते हैं और जिसका जो pH होता है वो हमेशा लेस देन 7 होता है, जैसे एग्जांपल है NH4Cl। नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का हम अगर रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा pH हमेशा मिलता है 7 से ऊपर मिलता है, जिसका एग्जांपल है CaCO3 CH3COON। नेक्स्ट है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड अ कॉमन सॉल्ट। जो सोडियम क्लोराइड होता है इसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जो यूज होता है हमारे फूड में और ये हमें मिलता है सी वाटर से। जो रॉक सॉल्ट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म में मिलता है। दिस माइंड लाइक कोल, मतलब ये हमेशा कोल की तरह बड़े बड़े पत्थरों के रूप में मिलता है। कॉमन सॉल्ट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैनी
मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा में हम इस कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जो जिसका प्रिपरेशन होता है, ये प्रिपेयर होता है मेथड क्लोर अल्काइलाई से। इससे हमें क्लोरीन मिलता है एंड बेस मिलता है। 2NaCl अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं इसका तो हमें मिलता है NaOH और क्लोरीन अलग निकल जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है, इससे मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह हम सॉल्ट NaCl का यूज़ देखें, अगर हम इसे कैथोड के रूप में यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है H2 गैस, जिसको हम फ्यूल और फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम एनोड में इसे यूज़ करें तो ये क्लोरीन देता है और जो वाटर ट्रीटमेंट PVC PFCs पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर NaCl का हम NaOH के लिए यूज़ करें तो इससे हम सोप डिटर्जेंट बना सकते हैं, साथ ही पेपर एंड फाइबर मेकिंग कर सकते हैं। उसी तरह एट कैथोड एंड एनोड में जो H+ और क्लोरीन निकल रहा है उससे इंडस्ट्री HCl बनता है, जिसका यूज़ इंडस्ट्री में, मेडिसिन्स में और कॉस्मेटिक्स में कर सकते हैं। और जो क्लोरीन और NaOH का हम यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग हाउसहोल्ड ब्लीचिंग फैब्रिक में। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन से, इससे मिलता है ब्लीचिंग पाउडर और इससे वाटर अलग निकल जाता है। इसका यूज़ टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, लॉन्ड्रीज में होता है, डिसइंफेक्टेंट में होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जिसका कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका प्रिपरेशन होता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर से प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया से, और ये बनता है NH4Cl और साथ ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ये बनाता है। नेक्स्ट है ऑन हीटिंग NaSCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है NH2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इससे CO2 प्रोड्यूस होती है जिससे कफ या राइस एंड मेकिंग, इससे हम केक बनाते हैं, पेस्ट्राइज स्पॉन्जीज बनाते हैं। इसका हाउस होल्ड में यूज़ किया जा सकता है NH2CO3 का, और ये एंटासिड्स में भी यूज़ होता है, इससे बेकिंग पाउडर भी बनता है। नेक्स्ट अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करा, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करा के वॉशिंग सोडा मिलता है। जैसे एग्जांपल है Na2CO3 का अगर हम 10H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं हीट की प्रेजेंस में तो हमें मिलता है Na2CO3 प्लस 10H2O। इसका जो यूजेस हैं वो हम ग्लास बनाने में, सोप पेपर इंडस्ट्रीज़ में, क्लीनिंग एजेंट में, डोमेस्टिक पर्पस में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये रिमूव करता है हार्डनेस ऑफ वाटर को और ये मैन्युफैक्चर करता है बोरेक्स को। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में। अगर हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हीट करते हैं तो हमें वाटर ड्रॉपलेट अपीयर होती है इसमें, और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 5H2O। जिसका एग्जांपल है जिप्सम हमेशा कंटेन करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ऑन हीटिंग जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन में हीट करें तो हमें मिलता है CaSO4 ½ H2O। ये एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है प्लास्टर में फॉर फ्रैक्चर बोन्स के लिए। जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम मिक्स करते हैं वाटर को तो ये फिर से चेंज होता है जिप्सम में। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस की बात करें तो टॉयज़ बनाने में, डेकोरेटेड मटेरियल या स्मूथ सरफेस बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।